अगर आप अपने बिजनेस को फेसबुक के जरिए प्रमोट करना चाहते हैं तो जो सबसे पहला स्टेप है वो है कि आप अपना फेसबुक बिजनेस पेज क्रिएट करें, उसको सही तरीके से ऑप्टिमाइज करें और उसके बाद आप अपने फेसबुक बिजनेस पेज के लाइक्स इंक्रीज करें। फेसबुक बिजनेस पेज के ऊपर जो लाइक्स होते हैं ये कंज्यूमर को हेल्प करते हैं कि वो आपके बिजनेस पे ट्रस्ट कर सकें। ये एक तरह के आपके बिजनेस की अथॉरिटी होती है। ठीक है, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फेसबुक बिजनेस पेज के लाइक्स पेड प्रमोशन के जरिए किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं। 2026 में आप अपने फेसबुक बिजनेस पेज के लाइक्स यानी कि एंड्रू मेटा की अपडेट के बाद आप अपने पेज लाइक्स को इंक्रीज करने के लिए सही अंदाज में कैंपेन किस तरह। तो चले बगैर टाइम जाया किए अभी अपने सिस्टम में आपको जाके दिखाता हूँ कि आप फेसबुक बिजनेस पेज के लाइक्स इंक्रीज करने के लिए पेड प्रमोशन किस तरह कर सकते हैं। कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। फेसबुक के ऊपर जब आपने कैंपेन क्रिएट करनी है तो जो सबसे पहला स्टेप आपने लेना है वो है कि आपके पास आपका फेसबुक बिजनेस मैनेजर रेडी होना चाहिए। ठीक है, और फेसबुक बिजनेस मैनेजर के अंदर आपने अपने ऐड अकाउंट के अंदर पेमेंट की सेटिंग करने के बाद वहां से आपने अपनी कैंपेन को रन करना है। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने बन जाएगा। अगर आपको नहीं पता कि आपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर कैसे क्रिएट करना है, उसके अंदर आपने ऐड अकाउंट कैसे क्रिएट करनी है, उसके अंदर आपने पेमेंट की सेटिंग किस तरह करनी है, उससे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले अवेलेबल है। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वो वीडियोज वहाँ से रेफर करें। ठीक है, अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने फेसबुक के ऊपर पेज लाइक्स की कैंपेन को किस तरह इंक्रीज करना है। मल्टीपल टाइम मैं कैंपेन क्रिएट करने से रिलेटेड पहले बता चुका हूँ। आपने क्या करना है, आपने क्रिएट के बटन पे जाना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में से जो आपने सिलेक्शन करनी है वो आपने बाहर किसी जगह पे पेज लाइक्स की कैंपेन आपको नहीं मिलेगा। ऑब्जेक्टिव में आपने एंगेजमेंट के अंदर जाना है। एंगेजमेंट के अंदर जाके आपने, मैं पहले आपको डायरेक्ट बता देता हूँ फिर मैं आपको पूरी कैंपेन क्रिएट करना बताता हूँ। ठीक है, आपने मैनुअल के ऊपर जाना है, आपने कंटिन्यू प्रेस करना है। कंटिन्यू प्रेस करने के बाद हम जाते हैं एड सेट के ऊपर। ये होता है कैंपेन का ऑब्जेक्टिव, ये होता है एड सेट। यहाँ पे हमने ऑडियंस की सिलेक्शन करनी होती है और अपनी प्लेसमेंट बतानी होती है। ठीक है, यहाँ पे हमने अपने ऐड के जो क्रिएटिव है वो यहाँ पे अपलोड करना होता है। यहाँ पे आके आपने यहाँ पे जो कन्वर्जन है, कन्वर्जन को आपने रखना है फेसबुक पेज। ठीक है, ये देखें बाय डिफॉल्ट उसने जो परफॉर्मेंस गोल है वो मुझे बता दिया, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ पेज लाइक्स। ठीक है, और उसके बाद आपके नीचे फेसबुक बिजनेस पेज आ जाएगा कि जिस बिजनेस पेज के ऊपर आपने अपने लाइक्स को इंक्रीज करवाना है। अगर आपके पास कोई क्लाइंट का पेज है तो आपने यहाँ पे ड्रॉप डाउन करके उस क्लाइंट के उस पेज को आपने सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है जी, अब मैं आपको, ये होती है बेसिक सेटिंग। अब मैं आपको पूरी कैंपेन क्रिएट करना बताता हूँ। वैसे मेरे चैनल के ऊपर मल्टीपल वीडियोस पहले ही अवेलेबल है। एक आध वीडियो मैंने कुछ 6-6 घंटे की भी वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने पूरी फीचर बयान की है कि आपने कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन लेना है या एडसेट बजट ऑप्टिमाइजेशन लेना है। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन या एडसेट बजट ऑप्टिमाइजेशन उस वक्त परफॉर्म करता है जब आपके एडसेट में मल्टीपल, जबकि आपकी कैंपेन में मल्टीपल एड सेट हो। अगर आपकी कैंपेन में एक ही एड सेट है तो आप एड सेट लेवल पे रखें या कैंपेन लेवल पे रखें, कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर आपकी कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट है यानी कि मोर देन वन एड सेट हैं तो आपको कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन यूज करना चाहिए। ये एंड्रू मेटा का अपडेट के मुताबिक है, मेरी इसमें फीडबैक नहीं है। हम क्या करते थे, एंड्रू मेटा के अपडेट से पहले हम मल्टीपल एड सेट क्रिएट करते थे और हर एड सेट को इक्वल बजट देना और स्पेसिफिक टाइम के लिए। फिर हम देखते थे जो ऑडियंस अच्छी परफॉर्म कर रही है उसको हम ऑप्टिमाइज करते थे। लेकिन अब फेसबुक कहता है कि इस तरह की स्ट्रेटेजी यूज ना करें, आप कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन यूज करें और आप जो डिटेल्ड टारगेटिंग है, जो इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग होती थी वो ना करें। तो वो फेसबुक जो आपके क्रिएटिव आपने बनाए हैं उसकी बेस पे वो खुद ही टारगेटिंग आपको करके दे देता है। अच्छी ऑप्शन है, इससे अच्छे रिजल्ट्स भी मिल रहे होते हैं। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पे, और आपने मल्टीपल एड सेट कैसे क्रिएट करने होते हैं, आपने यहाँ पे क्लिक किया और डुप्लीकेट कर दिया। ठीक है, और डुप्लीकेट करने से आपके पास यहाँ पे जो इस एड सेट के अंदर ऐड बनी होगी ना वो भी इसके साथ डुप्लीकेट हो जाएगी, ये ज़हन में रखना है। ठीक है, जो इसके साथ आपने, इसके अंदर आपने एक एड सेट बनाया, इसके अंदर जितनी आपने एक, पहले हम कहते हैं कि इसके अंदर मैं मल्टीपल एड्स क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको फॉर एग्जांपल मैंने
इसके आपने हर एड सेट में कम से कम 6 ऐड जरूर रखनी है, ये ज़हन में रखें, फिर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, अभी ये क्या है मेरे पास, कैंपेन के अंदर एक एड सेट और उसके अंदर मेरे पास 6 डिफरेंट एड्स हैं। इनमें से कोई मैं यूजीसी बनाऊंगा, कोई सीजीआई बनाऊंगा, कोई टेस्टिमोनियल बनाऊंगा, वीडियोस बनाऊंगा और स्टैटिक इमेज बनाऊंगा। प्रोडक्ट के फीचर्स की बेस पे डिफरेंट बेसिस के ऊपर मैं डिफरेंट ऐड के क्रिएटिव बनाऊंगा। अब मैंने ये ऐड क्रिएटिव बन गए, ठीक है। अब मेरे ऑडियंस के ऊपर मैं ये है एक ऑडियंस है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की। अब मैं यही लाइक ना अपने बाकी पाकिस्तान या सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात में भी दिखाना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली इसको यहाँ पे डुप्लीकेट करूंगा और इसका एक एड सेट और क्रिएट कर लूंगा। तो अब ये जितनी भी एड्स बनी होंगी वो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे आके सिर्फ अपने ऑडियंस चेंज करना है। अभी मैं यहीं पे आपको नहीं, अंदर जाके भी आपको बता देता हूँ। ठीक है जी, ये हम आगे और ये मैं अभी आपको डिलीट कर देता हूँ। चले ऐसे ही लेके चलते हैं। हमने आके ये हमने ऑडियंस की सिलेक्शन की और अब मैं कहता हूं कि मुझे कैंपेन लेवल पे बजट की सिलेक्शन करनी है। ठीक है, अब मेरे पास फिर एक आ गया, कैंपेन लेवल पे आपने सिलेक्शन करनी है। ये बहुत छोटी छोटी और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपने जरूर ध्यान में रखनी है कैंपेन क्रिएट करने से पहले, अदरवाइज आपके लाइक रिजल्ट्स मिलेंगे, अनइवन रिजल्ट्स मिलेंगे और अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। एक ऑप्शन आती है आपके पास डेली बजट, एक ऑप्शन होती है आपके पास लाइफ टाइम बजट। इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क इतना है कि फॉर एग्जांपल आपने ये ध्यान से सुनना और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपने डेली बजट रखा 5,000 रुपया। ठीक है, आपने कैंपेन चलानी है 7 डेज के लिए, तो 7 डेज में हर रोज ये 5,000 बजट यूज करेगा ना। ठीक है, हर रोज ये अगर आपने डेली बजट रखा 5,000 और 7 डेज में आपने कैंपेन रन करनी है, तो 7 डेज तक ये हर रोज 7,000 रुपया 5,000 यूज करेगा, यानी कि 35,000 आपका कंज्यूम होगा। ठीक है, और ऐसा भी होता है कि वीक में कुछ दिन आपके अच्छे होते हैं और कुछ दिन अच्छे नहीं होते, यानी कि जो अगर ई कॉमर्स का बिजनेस है तो मंडे को अच्छा नहीं होगा, ट्यूसडे को भी थोड़ा सा अच्छा होगा, लेकिन अगर अच्छा नहीं है तो इसने 5,000 तो कंज्यूम कर लेना है, क्योंकि आपने उसे कहा है कि डेली बजट तुमने 5,000 कंज्यूम करना है। और अगर ट्यूसडे को भी रीजनेबल है तो इसने 5,000 कंज्यूम कर लेना है, बेशक आपका जो ऐड की परफॉर्मेंस में बिजनेस के रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। और फ्राइडे वाले दिन और सैटरडे संडे को भी इसने 5,000 यूज करना, और सैटरडे संडे को तो आपका बिजनेस ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि ई कॉमर्स वीकेंड पे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, तो उस वक्त भी इसने 5,000 ही यूज करना है, क्योंकि आपने इसको बताया है कि 5,000 डेली का बजट है। ठीक है, तो पूरे वीक में 35,000 हो गया। लेकिन अगर आप इसको लेके चलते हैं लाइफ टाइम के ऊपर, लाइफ टाइम बजट के ऊपर आप इसको रख देते हैं 35,000 सीधा सीधा। ठीक है, आप इसको रख दिया 35,000 और आपने 7 डेज की आपने स्केड्यूल कर दी कि मेरे पास 7 डेज का लाइक टेन्योर है, कैंपेन कब खत्म होगी, कैंपेन कब एंड होगी। तो अब क्या करेगा फेसबुक के जिस दिन अच्छा रिजल्ट आ रहे हैं उस दिन ऑटोमेटिकली ज्यादा बजट आपको एलोकेट कर देगा, और जिस दिन अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे उस दिन बजट को थोड़ा कंट्रोल कर देगा। ठीक है, तो इसलिए रिकमेंडेड होता है कि आप ये जो छोटी छोटी फीचर्स है ना, ये अक्सर डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल यूज नहीं करते, पता होता है उनको, ये नहीं मैं कह रहा कि भाई मैं बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, बहुत एक्सपर्ट लोग भी मार्केट में बैठे हैं, पता होता है, लेकिन वो जल्दी जल्दी कैंपेन क्रिएट करते हैं और उससे उनका अनइवन रिजल्ट आते हैं। तो आपने कोशिश किया करें आप लाइफ टाइम बजट को यूज करें। ठीक है, एक और चीज बता दूं, लाइफ टाइम बजट में आपके पास ये देखिए यहाँ पे स्केजुअल बजट की ऑप्शन नहीं मिल रही, जबकि आपको ऐड स्केजुअल करने की ऑप्शन मिल रही है। ठीक है, वो अभी हम आपको जाके बताऊंगा कि आपने ऐड को स्केजुअल कैसे करना है, यानी कि 24/7 आपने दिन के 24 घंटे आपने चलानी है, या आपने इसको मैनुअल ऑन ऑफ नहीं करना, आपने इसको ऑटोमेटिकली किस तरह आपने कैंपेन को अपनी ऐड को स्केजुअल करना। इसी तरह आपने डेली बजट अगर आप ले रहे हैं, ठीक है, तो डेली बजट में आप यहाँ पे इसको बजट को स्केजुअल कैसे कर सकते हैं, यानी कि वीकेंड में आपने बजट को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। आप मैनुअली, अगर आपका फ्राइडे सैटरडे संडे को अच्छा ई कॉमर्स का बिजनेस होता है तो आप उसको इंक्रीज मैनुअल करने के बजाय आप इसको यहाँ से आके इंक्रीज कर देंगे कि आपने लाइक आप इसको डेली बेसिस पे इसको 5,000 डेली है, तो फ्राइडे सैटरडे संडे को, फॉर एग्जांपल फ्राइडे सैटरडे संडे, ये आ गया फ्राइडे और सैटरडे संडे तक मैं इसको संडे तक कि जी हर फ्राइडे सैटरडे संडे को
5,000 के साथ साथ मेरा 1,200 रुपया या मेरा 1,250 रुपया डेली का बजट इंक्रीज कर दिया करो, क्योंकि मुझे उन दिनों में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। या आप इसको परसेंटेज में भी बता सकते हैं कि मेरे बजट का जो डेली बजट है उसका 25% आप उसको या 50% आप फ्राइडे सैटरडे संडे को इंक्रीज कर दें। खैर, मैं तो ये समरी बता रहा हूँ, इससे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो कि आपने बजट को कैसे स्केड्यूल करना है, ठीक है, आपने ऐड को कैसे स्केड्यूल करना है, मेरे चैनल के ऊपर पहले ही वीडियो काफ़ी डिटेल में अवेलेबल है। अब आप उस वीडियो को ज़रूर रेफर कीजिएगा, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, ठीक है जी। अब हम आगे, आपने ये कर लिया, करने के बाद हम अगले स्टेज पे आ जाते हैं। हम आ जाएंगे जी नेक्स्ट पे। हम यहाँ पे अपनी ऑडियंस की सिलेक्शन करनी है। आपने अपने फेसबुक पेज कन्वर्जन आपने ले ली डायरेक्ट फेसबुक पेज के ऊपर। फेसबुक पेज के ऊपर लेने के बाद आपने यहाँ पे वैल्यू बजट का स्केड्यूल उसने हमें यहाँ पे नहीं की, हमने स्टार्ट डेट और एंड डेट बता देनी है कि हमारे कैंपेन का स्टार्ट और एंड डेट क्या होगा, ठीक है जी। उसके बाद आपने इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे आपने ये ज़रूर करनी है कि आपने यहाँ पे शो मोर ऑप्शन में हम आए, हमने यहाँ पे वो आके कि आपने फॉर एग्जांपल ऐड कहाँ कहाँ, रीच पीपल लिविंग इन आर करंटली इन दिस लोकेशन, ठीक है। हम अब यहाँ पे अपनी ऐड कहाँ कहाँ दिखानी है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल लाहौर में दिखानी है मुझे, और मुझे इस्लामाबाद में दिखानी है, ठीक है। जिस जिस सिटी में अपनी ऐड दिखानी है वो आप यहाँ पे इसकी सिलेक्शन कर लेंगे। कराची में दिखानी, ठीक है। और एक और चीज़ इनमें रखिएगा कि आप इसके रेडियस को छोटा किया करें। इस्लामाबाद का, अब कराची लाहौर को आप 20-25 किलोमीटर पे भी रख सकते हैं, लेकिन आप इस्लामाबाद और जो बाकी सिटीज़ हैं यहाँ पे क्लिक करके आप उसके रेडियस को 20 या 15 माइल भी होता है, इसका मतलब है कोई 18-19 किलोमीटर, तो इतने इतने बड़े सिटीज़ नहीं होते। आपने ये देख के चलाना है कि आपने कितना रेडियस रखना है। आपने तो अक्सर ऐसा होता है आप रख लेते हैं, आपकी जो एड है वो डिलीवर भी होती है, उसके सराउंडिंग में चले जाती है, और सम टाइम ऐसा होता है कि वहाँ पे आपका पार्सल डिलीवर नहीं हो सकता, और या वहाँ से आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते हैं। या अगर आपका लोकल बिजनेस है तो लोकल बिजनेस के लिए मेरी एक अलग ऐड होती है, उसके लिए मैंने आपको ये भी बताया कि जियो फेंसिंग कैसे करते हैं। आपने अपना ऐड तो यहाँ पे लगा दिया, आपने अपने रेडियस की सिलेक्शन कर ली, रेडियस के सिलेक्शन करने के बाद आपने बाकी एरियाज को किस तरह माइनस करना, उससे रिलेटेड भी वीडियो मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आपने ड्रॉप इन एग्जैक्ट कैसे करने लोकल बिजनेस के लिए, अभी तो लोकल बिजनेस नहीं है, आपने यहाँ पे अपनी सिलेक्शन की, अपने लोकेशन की सिलेक्शन की, यहाँ पे आके आपने एडवांटेज प्लस ऑडियंस है, आपने यहाँ पे स्विच टू रीजनल ऑडियंस करनी है, यहाँ पे फर्दर लिमिट द रीच ऑफ योर ऐड करना है, कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपने यहाँ पे ऑडियंस के ऊपर आना है, और यहाँ पे आके आपने एज की सिलेक्शन कर लेनी है। अगर आपके पास एक एड सेट है तो आपने एक एड सेट के अंदर आपने एज कोशिश करें 2 एड सेट बना लें, डिपेंड अपॉन योर मार्केटिंग बजट। और एक और, आपने एड सेट के ऊपर बजट कितना देना है उससे रिलेटेड वीडियो भी मेरे चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। आपने मल्टीपल एड सेट, ये नहीं करना कि आपके पास एक बजट कितना नहीं है कि आपके मल्टीपल एड सेट क्रिएट कर सकें। एक एड सेट को कितना बजट रिक्वायर्ड होगा कि वो 7 डेज में लर्निंग लिमिटेड से बाहर आ सके, पहले आपने वो देखना है कि उतना बजट है। अगर है तो आप फिर 1 या 2 एड सेट और क्रिएट कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन योर बजट, ठीक है। अगर आपके पास बजट ही नहीं है तो आप मल्टीपल एड सेट क्रिएट ना करें, ठीक है। और रीच मोर लाइकली टू रिस्पॉन्ड टू योर एड, इसको आपने ऑफ कर देना है। यहाँ से आपको अच्छे रिजल्ट्स अक्सर नहीं मिलते। जेंडर पे आपने जाके देखना है कि आपने मेल को दिखाना है या फीमेल को दिखाना है, उनके लिए आपने अलग-अलग कोई आर्ट वर्क बनाने है तो आप अलग-अलग आर्ट वर्क बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे पेज एड ट्रांसपेरेंसी में, प्लेसमेंट्स में बाय डिफॉल्ट हमें ये बता देगा एडवांटेज प्लस के ऊपर आके आपने यहाँ पे क्लिक करना है, क्योंकि हमने मैनुअल सेटिंग पे जाना है और सिर्फ फेसबुक के पेज लाइक्स है, तो ये बाय डिफॉल्ट फेसबुक पेज लाइक्स को हमें दिखा रहा होगा, ठीक है। बाकी किसी ऑप्शन पे हमें नहीं दिखाएगा। आपने यहाँ पे ऑप्शंस में देखनी है डिवाइसेस में कि आपने मोबाइल पे चलाना है या डेस्कटॉप पे चलाना है, तो आप दोनों पे लगा रहने दे, दोनों से रिजल्ट्स मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे देखना है फेसबुक फीड, अगर आपका 1:1 की रेशियो है तो फीड पे चलाएं, प्रोफाइल फीड पे चलाएं, और मार्केट प्लेस पे चलाएं या ना भी चलाएं तो कोई ऐसा जिससे इतने इम्पैक्ट नहीं बनता। अगर आपका वर्टिकल डिज़ाइन है तो स्टोरीज और रील्स पे चलाएं, ठीक है। सर्च रिजल्ट पे चलाने का अच्छे रिजल्ट्स कभी मिल जाते हैं और कभी नहीं मिलते, तो इस वजह से सर्च रिजल्ट को आप ऑफ करते हैं। उसके बाद आपने आ जाना है अपनी ऐड के ऊपर, ठीक है। ऐड के ऊपर आने के बाद आपका बाय डिफॉल्ट पेज यहाँ पे लिंक होगा,
अगर आपको ये नहीं पता कि आपने अपना फेसबुक बिजनेस पेज को फेसबुक लाइक बिजनेस मैनेजर के अंदर कैसे लिंक करना है, तो इससे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है, ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं डेस्टिनेशन। बाय डिफॉल्ट वही है, एड क्रिएटिव। इमेज भी आपने लगाने हैं, वीडियो भी आपने लगानी है। अभी मैं इमेज के ऊपर आ गया, ठीक है। इमेज के ऊपर आने के बाद मैं लगा देता हूँ कि ये वाला मेरा एड क्रिएटिव है, ठीक है जी। यहाँ ये वाला मेरा एड क्रिएटिव है। मैं इसको नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिख दिया लर्न फेसबुक मार्केटिंग। जो भी आपका आपके बिजनेस से रिलेटेड होगा, आपने उसको प्राइमरी टेक्स्ट अप टू 5 देनी है। उससे आपके ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं। वो मुख्तलिफ ऑप्शन बना बना के दिखा रहा होता है, ठीक है जी। उसके बाद हम आगे नीचे, और उसको बाद हमने इसको प्रीव्यू किया और आपने इसको पब्लिश कर देना। इसी तरह आपने यहाँ पे एक ऐड बनाया, इसी तरह आपने दूसरी ऐड को चेंज करना है, तीसरी ऐड को चेंज करना है, और आपने अपने डिजाइन वीडियोस को जो भी आपके पास ऑप्शंस होगी वो आपने बनाते जाना है और यहाँ पे अपलोड करते जाना है। यहाँ पे ये देखें लाइक का बटन आएगा, ठीक है। लाइक का बटन ये इस तरह यहाँ पे आपके लाइक आमिर रशीद लाइक ये वाला बटन आ जाएगा। तो इस तरह आप अपने फेसबुक पेज के बिजनेस पेज के लाइक्स को इंक्रीज करवा सकते हैं। ये एक मैंने समरी के फॉर्मेट में दिए हैं, इस तरह डिटेल्ड अंदाज में कि आपने किस तरह आपने फेसबुक के पेज लाइक्स को इंक्रीज करना है, उससे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो, बल्कि फेसबुक के बाकी मॉड्यूल से रिलेटेड भी डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियोस वहां से रेफर कर सकते हैं। कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड, तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन।